भाजपा का विधानसभा चुनाव प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अड़गोड़ा स्थित कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो पंचप्रण की घोषणा की है उसमें यहाँ के युवा पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए भटकते हैं, उनको भाजपा 2 वर्ष तक ऐसे नौजवानों को 2000 महीने देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे 5 वर्ष ठगने का काम किया है। भाजपा जैसे ही गोगो दीदी योजना की घोषणा की तब से हेमंत सरकार अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं सीता सोरेन पर मंत्री इरफान अंसारी द्वारा भद्र टिप्पणी करने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन वोट के कारण वह चुप है। जो बीए और एमए पास करके लड़के रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, माँ बाप भी उस समय उनको पैसे नहीं देते, उनको कठिनाई होती है। इसलिए हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया है कि सरकार बीजेपी की बनेगी तो 2 वर्षों तक ऐसे नौजवानों को जो कि रोजगार की तलाश में घूमे तो उनको सहायक हो, तो 2 वर्षों तक 2000 रुपया महीना उनको भत्ता भी मिला करेगा। तो इस प्रकार की जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 5 प्रण है, इसको पार्टी हम लोगों ने लिया है, आप सबके संज्ञान में भी है। और सरकार तो जान ही रहे हैं क्या कर रही है। पूरे 5 वर्षों तक तो गरीबों को ठगा, 72,000 रुपया हो चाहे 2000 चूल्हा खर्च हो, लेकिन वो दिया नहीं। तो चुनाव नज़दीक आया तो मैया योजना के नाम से ठगने की कोशिश की। लेकिन गोगो दीदी योजना जैसे ही हम लोगों ने घोषणाएं की तो देखिए हेमंत सोरेन की पसीना छूटने लगा और अनन फनन में आए बाएँ कुछ बोलते, आप तो बोलते हैं 1 लाख देंगे। तो कहने का अर्थ है ये अब समझ में आता है, वो समझ चुका है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे और इसीलिए वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। और एक बात मैं आज ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है आप सबके सामने बिल्कुल उजागर हो चुका है। इरफान अंसारी की बयान, चाहे डॉक्टर अजय की बयान, भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नज़रों में महिलाओं की क्या इज्जत है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र वधू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन की भाभी है। और जमशेदपुर में भी रघुवर दास जी के पुत्र वधू चुनाव लड़ गई, वहाँ भी डॉक्टर अजय ने, यानी जिस प्रकार की शब्दों का इन लोगों ने प्रयोग किया, ये शब्द तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी जुबान से कभी भी इस प्रकार की भाषा निकलता ही नहीं है, कैसे बोल सकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। या तो वो सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहिए था और हेमंत सोरेन को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि चुनाव की तैयारी भाजपा पूरी तत्परता के साथ की है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में झारखंड की जनता की राजनीतिक शोषण करने का काम गठबंधन सरकार कर रही है। यहाँ के बेटियों और नौजवानों को अपराध एवं बलात्कारी शिकार बना रहे हैं, फिर से उग्रवाद पनप रहे हैं। झारखंड के अमन चैन लौटाना हमारी प्राथमिकता है। पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से आपको भी देता हूं और झारखंड की जनता को भी देना चाहता हूं। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता से की है। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग प्रारंभ करे उसके 3 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की अपनी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली थी और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में हैं। झारखंड में झारखंड की जनता के राजनीतिक शोषण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम मिल करके कर रहा है, मुझे फिर से एक बार झारखंड बनने के पहले जो राजनीतिक सौदेबाजी इस प्रदेश की राजनीति के लिए होती थी
जिसका सौदागर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी हुआ करता था, फिर से एक बार ये तीनों झारखंड विरोधी शक्तियां एकजुट होकर के सत्ता के माध्यम से झारखंड को लूट रही है। झारखंड में फिर से उग्रवाद और हिंसा सर उठा रहा है। यहाँ की बेटियों को और यहाँ के नौजवानों को राजनीतिक शिकार बनाया गया है, अपराधी बलात्कारी शिकार बना रहे हैं। अमन चैन की जिंदगी झारखंड में बनी रहे, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी ने जिस शांति को स्थापित करने की शुरुआत की थी झारखंड में, वो एक बार फिर से भंग हो रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे वीर सैनिक हैं, और फिर उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनके साथ में 4 घंटे था, अद्भुत, मेरे जीवन के लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण था दिवाली। और ये सब ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली, दशहरा, होली इन वीर जवानों के साथ अब मनाते हैं। वो ऊर्जा हम सबको मिलती है, हम छोटे कार्यकर्ता। मैं जब वहाँ गया, वीर सैनिकों सब जो दिवाली मनाई, दिया जलाया, अद्भुत हमको लगा। मेरे जीवन का समझो कि सबसे बड़ा काम जो था वो कल दिवाली मिलन था।